रुकिए मेरे भाई, वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। आप जानते हैं कि मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा गया? जब ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं तो कहते हैं कि आम आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये लड़की जब इन दो छोटे छोटे नासमझ बच्चों से सवाल करती है तो देखिए कितने खतरनाक सवाल करती हैं। आप पहले वीडियो को देखिए, फिर इंशाअल्लाह मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहें, मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें और इस दो नन्हे बच्चों के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। संविधान तो कहा जाता है कि अगर कुरान आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कुरान नाजिल अल्लाह ने किया है। कुरान का जो वो है सर्जन वो अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बनाया है। तो कुरान सबसे पहले आएगा जी, सबसे पहले जी। गाजा के बारे में सुना है आपने? जी नहीं। गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। फिलिस्तीन के बारे में सुना है। फिलिस्तीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन में जो मुस्लिम, हाँ सुना है मैंने। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जिसमें है ना इजराइल वो फिलिस्तीन के मस्जिदों पे है ना ये करना चाह रहे थे कब्जा, तो उसी में लड़ाई हुई थी। तो फिलिस्तीन के बच्चे आज कैसे मर रहे हैं? अब उनका कोई साथी नहीं है, उनके माँ बाप भी मर गए। अब उनका है के बारे में बताया। इस्लाम में तो ये दिखाया गया कि लड़कियों को, औरतों को बुर्का पहन के निकलनी चाहिए, हैं? क्योंकि ये जो आजकल जो बाहर होते हैं, जो लड़के होते हैं और भी लोग होते हैं, वो गंदी नज़रों से देखते हैं। तो सारी औरतें को ये करनी चाहिए कि हमारे को पर्दा करके चलनी चाहिए। के बारे में ये बताया गया कि हमारे को पैदा किसने किया है? हमारे को अल्लाह ने पैदा किया है, हम उसी के भक्त हैं बस। हर कोई अपने ईश्वर को मानता है, जैसे कोई भगवान को मानता है, जैसे कोई क्रिश्चियन को मानता है। तो हम अल्लाह को मानने वाले हैं और कोई यहाँ पे होंगे। बाबू आपका? माय नेम इज जैद। क्या? माय नेम इज जैद। जैद जी। जैद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई एम 5th क्लास। 5th क्लास में पढ़ते हैं? यस। जैद आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आपको स्कूल जाते हैं, मतलब 5th क्लास में पढ़ते हैं, मदरसे वगैरह भी जाते हैं? यस। सवाल देखिए, मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? कुरान, उर्दू, तजवीद। तेरा नहीं पढ़ाते? नहीं। अच्छा, अभी आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत मोदी। मोदी है। तो मोदी कैसे हैं? इतना तो मैं नहीं जानता। कुछ बताया हो आपको घर में, स्कूल में? मुझे इसके बारे में नहीं बताते। इसके बारे में नहीं? 5वीं क्लास में पढ़ते हैं आप? यस। अच्छा, आप भी आप कौन सी क्लास में? माय नेम इज़ हयातुल्लाह, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, आप मदरसा भी जाते होंगे? जी। स्कूल किस टाइम जाते हैं, मदरसा किस टाइम पे जाते हैं, कैसे? स्कूल 7 बजे से जाते हैं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2:30 बजे घर पहुँचते हैं, 3 बजे फिर आधे घंटे में खाना वाना खाते, फ्रेश होते हैं, फिर मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तजवीद पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं? जैसे कि मदरसे में जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं कि है ना, हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, साइंस में कैसे पढ़ते हैं, मैथ्स क्या 1-2 होता है, तो वो उर्दू में हमारे को इस्लाम की बातें बताई जाती है, हर एक चीज़ बताई जाती है। इस्लाम के बारे में क्या बताया जाता है? जैसे इस दुनिया के बारे में क्या बताया जाता है? दुनिया के बारे में ये बताया गया कि हमारे को पैदा किसने किया है? हमारे को अल्लाह ने पैदा किया है, हम उसी के भक्त हैं बस। हर कोई अपने ईश्वर को मानता है, जैसे कोई भगवान को मानता है, जैसे कोई क्रिश्चियन को मानता है। तो हम अल्लाह को मानने वाले हैं और कोई यहाँ पे होंगे, मोमदेन बहुत सारे घूमते हैं। अच्छा, अल्लाह के बारे में जैसे क्या क्या, जैसे किस टाइम पे नमाज करनी चाहिए, क्या ये सब लोग आज चीज़ें आपको पता है? जी। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें कि पता है कि सुबह उठ के नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद कल जैसे कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम जुमा पढ़ने जाते हैं 2 बजे, फिर उसके बाद आते हैं, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर हम 4 बजे जाते हैं मदरसे। फिर मदरसे से आने के बाद फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर एक नमाज होती है ईशा में 8 बजे, फिर वहाँ जाते हैं, 17 रकात पढ़ कर फिर आ जाते हैं। अच्छा, हिंदुओं को लेकर कुछ बताया गया है आपके इस्लाम में? जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। ये हमारा हम लोग एक इंसान ही है। वो लोग अपने धर्म मानते हैं, हम अपने धर्म मानते हैं। हमारे को लड़ाई करने से क्या फ़ायदा? अच्छा, जो आपके यहाँ जो आप छोटे बच्चे, आपने इतनी अच्छी बात कही है, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। बात तो मैंने कई बच्चों से बात की है जो कुछ अलग भी बोलते हैं, कुछ लोग अपने विचार रखते हैं, आपने भी अपना विचार रखा है। आपके यहाँ महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं? जो आपकी मम्मी है, इनको इस्लाम में इनको किस तरीके से दिखाया गया, कैसे इनके बारे में बताया? इस्लाम में तो ये दिखाया गया कि लड़कियों को, औरतों को बुर्का पहन के निकलनी चाहिए, हैं? क्योंकि ये जो आजकल जो बाहर होते हैं, जो लड़के होते हैं और भी लोग होते हैं, वो गंदी नज़रों से देखते हैं। तो सारी औरतें को ये करनी चाहिए कि हमारे को पर्दा करके चलनी चाहिए, हैं?
अपना नीचे निगाह करके आराम से जाए और जहाँ जाना है वहाँ जाकर फिर आ जाए। अच्छा एक मिनट, एक और सवाल ये करना चाहूँगी। आपने कहा कि महिलाओं को इस तरीके से दिखाया गया है, तो महिलाओं के आपके यहाँ मतलब पुरुषों के लेवल हैं आपके यहाँ, पुरुषों के लेवल पे हैं, मतलब महिला पुरुष बराबर हैं आपके यहाँ पे? जी बराबर तो है। कैसे? जैसे महिला पुरुष, जो महिलाएं वो भी काम कर सकती हैं इस्लाम में, पुरुष हैं वो भी काम कर सकते हैं, दोनों लोग काम कर सकते हैं बाहर जाके? जी काम तो कर सकते हैं, मगर ये है कि वो जैसे कि हम लड़के हो गए, इनको काम करने का फर्ज बनता है, माँ बाप को आराम से बैठा के खिलाएं और अपना कमाए माँ बाप को भी दें। अपने जैसे बीवी होती हैं वो भड़का देते हैं कि पति को कि है ना अब मत दो, बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारी को पैदा किया, अब हम उनकी बात नहीं मान सकते। अच्छा, इस्लाम में इस दुनिया के बारे में क्या बताया गया? ये दुनिया कैसे बनी, लोग कैसे बने, ये सब चीज़ें इस्लाम में मेरे को इतना तो नहीं मालूम, इतना नहीं पता है जी। जैसे इस दुनिया में कैसे लोग आए, कैसे जो है इंसानों का कैसे जन्म? हमारे को पैदा करने वाले आदम अलैहिस्सलाम है, जो इस मुल्क में मुसलमानों को सबसे पहले उन्होंने ये किया था पैदा। उन्होंने सबसे पहले, वो सबसे पहले इंसान? जी। अच्छा, हमारे देश और मुल्क के बारे में क्या बताया गया इस्लाम में? आपने कुछ पढ़ा हो इस तरीके? ये सब नहीं हो। अच्छा, आप 9वीं क्लास में हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। इस्लाम के बारे में, इस्लाम में क्या क्या तालीम दी गई है? जैसे कि मैं बात करूँ तो फ़ोन, टीवी, ये सब चीज़ें कहा जाता है कि हराम है कुछ। हाँ, ये चलाना तो हराम है। बात ये होती है कि इस्लाम में मोबाइल चलाना हराम है, और ये मोबाइल कभी भी चलाओ तो 1 घंटा चलाओ, क्योंकि मोबाइल से आँख भी खराब, आँख पे भी जरा पड़ता है, हर एक चीज़ पे। तो मतलब चलाना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है। जो मोबाइल ज़्यादा चलाने से बॉडी है ना लूज पड़ जाती है। हमारे को है ना मोबाइल ना चला के, जैसे कि आजकल फ्री फायर हो गया, ये हो गए, ये सब बच्चे खेलते रहते हैं दिन भर, बदन लूज हो जाता है उनका, बाहर जाने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। इससे अच्छा है कि आप क्रिकेट जाके खेलें, फुटबॉल खेलें, ये सब खेलें, पार्क में जाए, यहाँ पे खेलने, वो सही है। वरना फिर मोबाइल चलाने से उनका बॉडी है ना लूज पड़ जाता है। अच्छा, आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आपके लिए कुरान सबसे पहले आएगा या संविधान पहले आएगा? आप 9वीं क्लास में हैं, मैं इस बच्चे से सवाल नहीं कर सकती, लेकिन आपसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपने तो शायद संविधान वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। क्या कहना चाहेंगे? कुरान आएगा। कुरान आएगा सबसे पहले? जी। कुरान कैसे आएगा? संविधान तो कहा जाता है कि अगर कुरान आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कुरान नाज़िल अल्लाह ने किया है। कुरान का जो वो है सर्जन, वो अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बनाया, तो कुरान सबसे पहले आएगी? जी, सबसे पहले कुरान आएगी। अच्छा, 72 हूर के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? ना, इस सब के बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपने कहा कि जो कुरान है वो सबसे पहले आएगा। आप छोटे बच्चे हो, आपने कहा कि स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में पढ़ता हूँ, तो सभी लोग हैं। अगर मेरे से भी पूछा जाता है कि आपके लिए पहले गीता आएगी या आपके लिए संविधान आएगा, तो मैं यही बोलूँगी कि जब देश की बात आएगी तो सबसे पहले मेरे लिए संविधान आएगा। संविधान मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं पढ़ती गीता भी हूँ, मैं पढ़ूंगी गीता को भी, देखूंगी गीता को भी, मेरा उतना ही हक है, क्योंकि मेरे धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा। तो आपके लिए क्या आएगा? देश की बात आएगी तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी। तो अगर किताब की बात आएगी तो जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा, वैसे कुरान। जी। अच्छा, मदरसे में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में जैसे कि वजू कैसे बनाते हैं, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू में जाना है, क्या पढ़ना होता है, क्या कैसे बम लगा के फटना है, कैसे जाएंगे हैं, ये सब सिखाया जाता है उसमें। ये सब सही सिखाया जाता है। और आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, लोगों का ये भी कहना होता है कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में है। आपको भी ऐसा लगता है? भारत में, हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपसे इसलिए सवाल है। भारत में हिंदू लोग नहीं, मुस्लिम धर्म खतरे में है, क्या आपको लगता है? को खतरे में? किस लिए खतरे में, बता दो। कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है। वो गलती तो उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा है, तो मैं मानता हूँ गलती उनकी मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि गलती उनकी है, पाकिस्तान वालों की। अब आप बच्चे हैं, आप देश के आने वाले भविष्य हैं, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान? ये तो मैं नहीं बता सकता। बस पाकिस्तान को लेकर, जैसे पाकिस्तान ने हमें कोई छेड़ता है, कोई हमारा पड़ोसी देश आके हमें छेड़ता है, तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? हम तो चुपचाप बैठे हुए, तो क्या करना चाहिए? उसको जवाब देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये सब नहीं बता सकता। हमारी सेना ने जाके वहाँ पे घुस के मारा, तो सही किया?
हाँ ये तो सही है, क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया, फिर हमने किया। अभी तो ये है कि उसमें ये हो गया, सुलझा गया वो। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्लिम अपने हैं क्या? नहीं, अपने की होंगे वो, क्योंकि वो बाहर देश के हैं। यहाँ अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारे को एंट्री नहीं देते। अब वो यहाँ आते तो एंट्री खुद ब खुद ही आ जाते। जैसे कि अभी ये सीमा हैदर है, वो यहाँ आकर रहने लगी थी, अभी उनको भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ नहीं जा पाते तो उनको यहाँ क्यों लाए। जी। गाजा के बारे में सुना है आपने? जी नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। फिलिस्तीन के बारे में सुना है। फिलिस्तीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन में जो मुस्लिम है, हाँ सुना है मैंने। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जिसमें है ना इजराइल वो फिलिस्तीन के मस्जिदों पे है ना ये करना चाह रहे थे कब्जा, तो उसी में लड़ाई हुई थी। तो फिलिस्तीन के बच्चे आज कैसे मर रहे हैं? अब उनका कोई साथ ही नहीं है, उनके माँ बाप भी मर गए, अब उनका है ही नहीं कोई। तो वहाँ के लिए आपको दुख है, देश के लिए, अपने देश के लिए रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। अपने देश के लिए, जो अपने देश में भी कई जो 26 लोग हैं उनको आतंकवादी मार के चले गए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? और हमारे देश में भी हिंदुओं को लगातार मारा जाता है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप फिलिस्तीन को लेकर कह रहे हैं कि मासूम लोग मारे जाते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसके बारे में नहीं पता है, फिलिस्तीन के बारे में पता है बस। मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, तो जब मैं बड़ा होऊंगा अब मैं कुछ करूँगा, जो कुछ होगा वो करूँगा बस। इतनी अच्छी बात कही है बच्चे ने। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरा। मोदी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है आपको, कुछ स्कूल में या फिर कहीं पे या फिर मदरसे में? इस चीज़ों में तो नहीं सिखाया जाता हमारे को कि इसमें ये करनी चाहिए। हिंदू अलग होता है, मुसलमान अलग होते हैं, धर्म हमारे में नहीं होता। अच्छा, बड़े होके आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों बच्चों को जो है सलाम करना चाहूँगा। सुबहान अल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज से और बहुत बेहतरीन तरीक़े से इन दोनों बच्चों ने जो है इनको जवाब दिया है। लेकिन ज़रा देखिए कि ये गोदी मीडिया की फितरत क्या है। इन दोनों बच्चों से कितने तीखे सवाल करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे सवाल करें, इसलिए कि ये लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग जो है ना देश को जो है तबाह और बर्बाद करने का काम करते हैं। अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम वाले सवाल पूछते हैं और लोगों को भड़काते हैं, जिससे हमारा देश तबाह होता है, खोखला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अक़ल से काम लो, अक़ल सलीम पैदा करो, सही सोच और सही समझ पैदा करो, और इसके लिए अच्छी चीज़ें खाना ज़रूरी है।